हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री से परिचय, टेक्नोमेट्री के बारे में। क्लास 10th में पहली बार टेक्नोमेट्री आता है, ठीक है। तो टेक्नोमेट्री हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक्नोमेट्री कहाँ यूज होता है, अगर मैं पहले आपको ये बता दूं तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले ये जान लो कि ये यूज कहाँ होता है, तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। ट्रिग्नोमेट्री का पहले मैं बेसिक मीनिंग बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRY। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है या मेज़र करना। क्या होता है? मेज़र करना। जब हम 3 साइड वाले कोई भी डायग्राम को मेज़र करें, 3 साइड का मतलब क्या है आपका, जिसमें ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल में ही 3 साइड होते हैं। तो फिर किसी भी ट्रायंगल का तो अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ट्रायंगल में 3 साइड हैं, उनको मेज़र करना वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में आएगा। हम ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास होते तो कई ट्रायंगल हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलेट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बट हम इस ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पर जो हमारी पढ़ाई होगी, जिसके बारे में मुझे डिस्कशन करना है, वो हमारा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मतलब कि एक एंगल ऐसा होगा कि वो 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, होंगे ही। मान लो कि आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी। एक एंगल मैंने कितना ले लिया? 90 डिग्री। अब ये इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एंगल हो सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसका अगर मैं एप्लीकेशन बताऊं कि यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका डेली लाइफ में तो बहुत ज़्यादा यूज है, इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। मान लो कि आप कोई अपनी बिल्डिंग पर खड़े हैं, ये आपका बिल्डिंग है और यहाँ बालकनी में आप कहीं खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपका दोस्त यहाँ रोड से कहीं जा रहा है, आपको अपने बिल्डिंग का ये हाइट, ऊंचाई पता है कि हमारी बिल्डिंग जो है 10 मीटर ऊंचा है, और जो आपका दोस्त है वो रोड के किसी दूसरे साइड से जा रहा है, मान लो यहाँ पर जा रहा है। आपको रोड भी पता है कि 6 मीटर रोड है, मान लो 6 मीटर रोड है। अब आप यहाँ से अपने दोस्त को कॉल करते हैं, पुकारते हैं, दोस्त कहाँ जा रहे हो, तो आपको ये हाइट पता है, लेकिन अगर उसको कुछ रस्सी फेंकना हो उसके पास या ऐसा कुछ फेंकना हो, तो अगर आपको ये डिस्टेंस बताना है कि ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हमारा बिना देखे हुए कुछ भी या बिना मेज़र किए हुए हम अपने मैथमेटिक एक्सप्रेशन से या मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये आपके अंडर ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, ठीक है। वैसे पाइथागोरस से भी आप बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं होगा, लेकिन हम पाइथागोरस के अलावा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके भी बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री है तो पाइथागोरस तो आप लगा ही सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो आपके सामने कोई पेड़ लगा हुआ है, इस पर कोई फल लगा हुआ है, मैंगो, इस पर कोई फल क्या लगा हुआ है? मैंगो। अब आपसे यहाँ इसकी हाइट पता नहीं है। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के पेड़ से यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आप इसको बारी बारी से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और मान लो कि ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। और ये डिस्टेंस मान लो आपको पता है कि ये 20 मीटर है। तो ये कितने हाइट पर है पेड़ से? ये फल जो लगा हुआ कितने हाइट पर है? तो यहाँ पर क्या आप यूज़ करोगे? ट्रिग्नोमेट्री। क्या यूज़ करोगे? ट्रिग्नोमेट्री। जब आपके पास 2 साइड दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस यूज
यूज करके आप किसी एक साइड के बारे में तो बता ही देंगे, लेकिन जब हम तीनों साइड में से किसी एक साइड को दे दें, एक एंगल को दे दें और हम किसी एक साइड के बारे में बात करें, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम इस हाइट को बता सकते हैं, हम इस लेंथ को बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की यूज से। कब? जब आप सिर्फ इस एंगल को और इसको दे दो, आप सिर्फ इस एंगल को इसको दे दो, हम ये बता सकते हैं। तो ये ढेर सारे एप्लीकेशन आपके लाइफ में मिल जाएंगे देखने को। आप गांव में देखते होंगे कि पिलर लगा होता है, गांव में देखे होंगे ना, बिजली का पिलर लगा होता है। ये गांव में देखे होंगे बिजली का पिलर लगा होता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए कि किसी तरफ से झुकाव ना हो, आप देखते होंगे एक यहाँ पर ज़मीन से जुड़ा हुआ एक तार लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ हो रहा है। चलो, तो जहाँ इस केस में जब एक एंगल दे दे, एक तीनों साइड में से कोई एक साइड दे दे, फिर किसी एक साइड के बारे में बात करें, तो पाइथागोरस काम नहीं आएगा। काम अगर कोई आएगा तो आएगा ट्रिग्नोमेट्री। खैर, ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है वो पाइथागोरस के ही हेल्प से आया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे, किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो एंगल ए है, इसको अगर हम मान ले एंगल ए ही मान लो, या इसको हम किसी एक थीटा से रिप्लेस कर दें। थीटा मेरा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, तो इसको हम लोग थीटा से मान लिया रिप्लेस कर दिए कि ये एंगल मेरा कितना है, थीटा। कितना है? थीटा। समझ में? तो हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन? इन्हीं साइड्स में रेशियो ले लो। आपके पास कितने रेशियो हैं? मान लो इसी साइड में मैं ए बी रेशियो ले लिया। पहले मैं ले लेता हूँ ऐसे कि जो मेरा बी सी है, अच्छा इसको आप हाइट मान लो, ये क्या है आपका हाइट, और ये मान लो कि आपका बेस है, और ये आपका हाइट मत मान, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये फॉर हाइपोटेन्यूज, इसके लिए रख लीजिए। एक आप रेशियो मान सकते हैं कि जो बी सी अपान क्या है, ए सी है। एक मान सकते हैं कि आप ए बी अपान में क्या है आपका, ए बी अपान में क्या है, बी सी है। और दूसरा ये भी तो हो सकता है कि बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, ठीक है। अब इनको पलटते जाइए, ये 3 रेशियो हो गए। इन तीनों रेशियो को अगर हम पलटें तो कितना हो जाएगा? एक बार ए बी अपान बी सी, और दूसरा क्या हो जाएगा? बी सी अपान, मतलब ऐसे समझ लो कि बी सी अपान ए सी हो गया, ए बी अपान बी सी हो गया, अब बी सी अपान ए बी हो गया। अब हम चाहते हैं कि एक बी सी अपान ए सी हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा बी ए से कर लो, बी ए अपान में ए सी कर लो, और थर्ड आप कर लो कि जो बी सी अपान में कितना है, ए बी है। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, 3 रेशियो हो गए। अगर मैं इन तीनों को पलट भी दूं, इन तीनों को पलट दूं तो कितना हो जाएगा? ए बी अपान में बी सी, और नेक्स्ट है ए बी अपान में ए सी, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका ए सी अपान में कितना? बी सी। तो ये जो रेशियो बने कितने, इन तीनों साइड का यूज करके जो रेशियो बन रहे हैं वो 6 रेशियो बन रहे हैं। कितने रेशियो कितने बन रहे हैं? 6, ठीक है। आपके पास भाई साइड कितने हैं? 3 साइड हैं, और रेशियो के जगह पर आप 2 जगह यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 × 3 कितने? 6 रेशियो आपके पास बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पहला रेशियो है कि जो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज जो होगा, जो मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा, वो होगा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ओके। ऐसे नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा काश थीटा। काश थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है? बेस हमारा बी ए मान लो या ए बी मान लो, तो ए बी अपान में कितना? ए सी। और थर्ड में लेता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा कब आएगा? जब हम साइन थीटा और काश थीटा का क्या ले लें? रेशियो। मतलब इस रेशियो और इस रेशियो का भी अगेंस्ट से हम क्या कर लें? रेशियो डिवाइड कर दें उसको। तो बी सी अपान ए सी और ए बी अपान ए सी है, ये ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बी सी अपान में ए बी। कितना हो जाएगा? बी सी अपान में ए बी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
तो ये हमारा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपान AB, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। ओके, अब नेक्स्ट इसी का हम लोग क्या कर दें, रेसिप्रोकल, तो मुझे मिल जाता है काट थीटा। काट थीटा क्या होता है कि tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसका उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका AB अपान में AB अपान क्या कर दो BC, तो मुझे मिल जाएगा काट थीटा। काट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बात आता है किस पर, सेक थीटा। तो जब ये तीन साइन पहले मिला और कास कब मिला, उसके कॉम्प्लीमेंट पर जाकर के बात करोगे तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो कास मिल गया, दोनों का रेशियो किया तो मुझे tan मिल गया। अब tan का फिर अगेन से मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल, तो काट मिल गया। अब ऐसे ही कास का रेसिप्रोकल करो तो सेक थीटा मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा AC अपान, मतलब हाइपोटेन्यूस अपान में कितना, बेस। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब कि AC अपान में कितना हो जाएगा, बेस, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। तो ये आपके क्या है, 6 रेशियो हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है आपके रेशियो हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें अगर आप देखें तो साइन थीटा कास्ट था तो ठीक था, tan थीटा जो आया है आपका वो साइन थीटा अपान कास थीटा आया है, और जो काट थीटा आया है वो आपका क्या आया है, कास थीटा अपान कास थीटा अपान साइन थीटा आया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा सेक थीटा आया है वो कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान क्या किया हूँ मैं, सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही जो आपका जो साइन थीटा है वो क्या है, 1 अपान कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इनका यूज हम कहाँ करेंगे, जब मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, जब मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, ऐसे कैसे में कोई एक एंगल दिया होगा, कोई इन तीनों साइड में से कोई एक साइड दिया होगा, और हम किसी एक अदर साइड के बारे में बात कर रहे होंगे। मान लो कि आपके पास ये, आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये साइन थीटा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसकी एक अलग हिस्ट्री है, इसकी एक अलग हिस्ट्री है। मुझे जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं छोटी छोटी जो हिस्टोरिकल बातें हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बहुत लंबा हो जाता है कि साइन कैसे आया, क्योंकि ये बेबीलोनियन और मिस्र सांस्कृतिक से लेकर के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इतना जानो। हाँ, मैं आपको ये बोलने जा रहा था कि आपके पास ये अगर परपेंडिकुलर है, हम आपको अगर परपेंडिकुलर दे दे, हाइपोटेन्यूस दे दे, आप इसके बारे में बात करना चाहोगे, पाइथागोरस जिंदाबाद, पाइथागोरस जिंदाबाद। लेकिन अगर हम आपको हाइपोटेन्यूस दे दें और ये बेस दे दें और परपेंडिकुलर के बारे में बात करें, किसके बारे में, परपेंडिकुलर, कि ये बताओ क्या होगा, तो पाइथागोरस से आप निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या कर दूं कि आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम AB और क्या है C है, यहाँ पर आपका ये परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, बेस। मैंने इसको दे दिया कि ये मेरा 60 डिग्री है, मैंने एंगल दे दिया, ये इस ट्रायंगल में एक एंगल दे दिया, ये तो 90 डिग्री है। इस एंगल को की हेल्प से और इस के मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों की हेल्प से मुझे बेस बताओ कि कितना होगा, क्या बताओ, बेस, क्या बताओ, बेस। तो अभी मैंने इसे आपको बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो ऐसा तुम सोचो, ऐसा सोचो कि जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता हो, तो वो कौन था, वो हमारे पास था कौन, tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब है BC अपान में AB। अब हमको इसका, अभी मैं आपको बाद में वैल्यू बताऊंगा इसको नेक्स्ट वीडियो में। और ये BC अपान कितना है, BC अपान AB। तो BC का वैल्यू आपको पता है ना P, तो हम AB का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मान लो इसका कुछ वैल्यू मिल गया तो हम AB का वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बेसिक आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट था कि इसमें आप 6 रेशियो से आपकी मुलाकात हुई है। वो रेशियो आपको साइन, कास, tan, सेक, कोसेक इनमें बता रहे हैं, और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट है, हम उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। बस आप मेरे वीडियोस को डेली लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दिन तक। मॉर्निंग में मुझे स्कूल जाना होता है, इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू रहता है, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि
आपके लिए मैं वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद मेरे स्टूडेंट्स, पढ़ाई कीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, परसेंटेज लेकर के आइए। लाइफ में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा मतलब होता है, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि जो आदमी किसी चीज़ से वंचित रह जाता है जिसकी वजह से, वो लाइफ में उसको कभी नहीं भूलता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।